सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इलेक्शन, जिस तरह शेड्यूल इलेक्शन का ऐलान हुआ है, उसी के साथ पीपल्स पार्टी तो पहले ही मैदान के अंदर थी, सियासी मैदान के। उसी के साथ पीपल्स पार्टी ने 27 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। 27 दिसंबर वो दिन है जब बीबी शहीद हुई थी मुल्क के अंदर, और उसी दिन कैंपेन की शुरुआत की है। आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह पेशावर के अंदर हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने कह दिया है और मैं कहता हूं कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं होगा और हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। कौन किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है? यहां अगर देखें तो एमक्यूएम, नून लीग, जेयूआई, ये सारे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। किससे मांग रहे हैं? मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, सेनेटर रह चुके हैं, एडवाइजर रह चुके हैं, अकेडमिक हैं, डॉक्टर हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन थी अपनी जगह। क्या अभी भी आप समझते हैं कि कंफ्यूजन खत्म हो गई, इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है डॉक्टर साहब? जो जजमेंट उन्होंने दी है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई ऑब्स्टिकल और हिच तो मुझे तो नज़र नहीं आती है कानूनी तौर पर। और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, मैं ये समझता हूँ। डॉक्टर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की सब बात कर रहे हैं, आपकी क़यादत भी बात कर रही है, दूसरी सियासी जमातें जो सिंध के अंदर है वो आपके खिलाफ इलेक्शन, वो भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का पूरा यहां एक सिस्टम है, पीपल्स पार्टी की पूरी ब्यूरोक्रेसी यहां है और वह हमें लेवल प्लेइंग फील्ड यहां नहीं दी जा रही। अब वो कहते हैं, मगर जो इस वक्त सेक्रेटरीज हैं महकमों के, या चीफ सेक्रेटरी है, आईजी है, या डिप्टी कमिश्नर और एसएसपीज हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से इन्होंने केयरटेकर सेटअप ने मुखर किए हैं। केयरटेकर के सेटअप के वजीर हजरात हैं, तो उनके बारे में भी अखबारों में जो कुछ आ रहा है वो भी आपके सामने है। सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो नहीं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ मतलब है कि जो पोजीशन हमारी है वो पोजीशन उनकी भी है, दूसरी पार्टीज की। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम नून की एमपीए रह चुकी हैं, सूरत थेबो साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आपको सलाम करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेहरबानी, मेरा भी सलाम कहिएगा। देखो, आपको पता है कि आपकी यानी कि क़यादत सिंध के अंदर वो कह रहे हैं कि यहाँ पूरा एक सरकारी मिशनरी जितनी भी है वो पीपल्स पार्टी की है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बिलावल साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है और मियां साहब को लाने के लिए सब कुछ 3 बार हुआ, चौथी बार भी उनको लाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगी? मेहरबानी इम्तियाज मीर, पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये बिल्कुल सच है कि सिंध में जो है इनकी इंतजामिया है, और इनकी इंतजामिया जो है सारी पीपल्स पार्टी के जो काम करती है, जो भी है इस वक्त भी। तो ये तो पहले इनको देखना चाहिए कि ये इस तरह से क्यों बात करता है। और दूसरी बात, मियां साहब के लिए जो कह रहा है, मियां साहब ने कौन सी ऐसी बात की है? ये तो जो कानूनी मामलात है उसमें आपको भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, बिलावल को भी पता है, पूरी कौम को पता है, बल्कि मैं समझती हूँ पूरी दुनिया को पता है। अभी तो वो उनके मुखालिफ भी चीख कर बता रहे हैं कि हाँ भाई, मियां साहब के साथ ज्यादती हुई थी, उनकी पार्टी के साथ, उनके पार्टी की पूरी क़यादत के साथ बहुत ज्यादती हुई थी। वो जेलों में गए, वो अपनी बेटी के समेत जेलों में गए। जब उसकी बेगम मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी तो वो अपनी बेटी के साथ जेल में थे और उनको अपनी बीवी से बात करने भी नहीं देते थे। तो अब जो उनके केसेस हैं वो जाहिर है झूठे हैं, उसमें अगर उनको रिलीफ मिल रहा है तो इनको क्यों शिकायत है? झूठे केसों में किसी को रिलीफ मिले तो उसमें इनको शिकायत क्यों है? कौन सी जो है हमें रिलीफ मिल रहा है, कौन सी बड़ी बात हो रही है जो इनको शिकायत है? असल में इनकी चीखें ये है
कि उनको पता है कि मियाँ साहब अवाम में मकबूल है और मियाँ साहब ही इस मुल्क को तरक्की दे सकता है। मियाँ साहब ही को अवाम चाहती है। उन अवाम को पता है कि अगर मियाँ साहब इंशाल्लाह आएंगे तो वो ही मुल्क को तरक्की देंगे और वो ही मुल्क को अमन देंगे। उसी वजह से ये चीख रहे हैं, क्योंकि 15 साल ये सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और सिंध का हाल जो रहा वो आपको भी पता है, सबको पता है और अवाम भी जानती है। अभी ये इसी परेशानी में जो है चीख रहे हैं और वो गुस्सा नवाज शरीफ को पैर उतार रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह वो डिफेंड कर रही हैं अपनी पार्टी को, बिलावल साहब ने भी, आपकी लीडरशिप ने भी एक दफा फिर सिलेक्शन और मियाँ साहब लाडले बन के आए हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, वो तो नजर आ रहा है ना, जिस तरह उनको रिलीफ मिल रहा है मियाँ साहब को, वो तो नजर आ रहा है कि उनको रिलीफ मिल रहा है हर जगह। तो इंडिकेट हो रहा है कि वही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि जो उनके बयान था उससे भी वो खैराबाद उन्होंने कह दिया है कि भाई मुझे क्यों निकाला, ये क्या वो क्या। भाई आपको पता है किसने निकाला? आप बोले जिन लोगों ने निकाला। आप कहते हो कि मेरे से क्यों बार बार होता है, जो करते हो उनका नाम लो, ठीक है ना। नहीं आप नाम ले सकते हो, नहीं आप बता सकते हो। वो औरतों वाली बातें करना कि भाई मेरे से ये हुआ वो हुआ। बताएं कि भाई आपसे जिन लोगों ने जो कुछ आपसे तादी की है उनके नाम बताओ, उसके इदारों के नाम बताओ। आप कहो कि जो है सिविलियन बालादस्ती होगी, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो। उस बयानिए से हटे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल वो हटे हैं और अब उसको कवर करने के लिए ये इनके लोग बातें कर रहे हैं कि भाई हम तो बड़े इनकलाबी हैं, इनकलाब लाएंगे। और सिंध में तो इनको 3-4 सीटें भी मिले न मिले, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी, अगर मिली भी सही। आपको परेशानी क्यों है अदा? नहीं तो मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, सिंध की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद जो है पंजाब में भी इनका वोट बैंक नहीं रहा है अभी। हमारा भी है और पीटीआई का भी ठीक ठाक है, उसमें भी परेशान हो गए। फिर दूसरी तरफ वो एक तीसरी पार्टी बनी है, इससे कम पाकिस्तान पार्टी, हाँ वो बनी है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इनका कोई वो नहीं है, स्पेस नहीं है। तो खुद परेशान है। परेशानी के आलम में क्या कहें, मतलब उनके केसेस खत्म हो गए हैं, बस ये उनको प्लस फैक्टर हुआ है। बाकी देखें, बात सुने, पाकिस्तान में एक बात माननी पड़ेगी कि सिंध के लोग हों, बलूचिस्तान हो, केपीके हो या बंगाल जो हमसे अलग हो गया, ठीक है, तो उन लोगों की जदोजहद है। उनमें मुख्तलिफ पार्टीज, मुख्तलिफ लोग, बाएबाजी की पार्टीज, नेशनलिस्ट, उन्होंने जदोजहद की है। बाकी इस वक्त जो है अगर पाकिस्तान को हक हाकमियत और वोट को इज्जत दो और दीगर चीज़ें वो पंजाब को करनी है। मियाँ साहब नहीं तो रंजीत सिंह बनने के लिए तैयार है। रंजीत सिंह बहुत अच्छा किरदार था। रंजीत सिंह ने पंजाब में भी हुकूमत कायम की और जो आज का जो केपी है ये भी उसने फतेह किया, कश्मीर भी फतेह किया, गिलगित बल्तिस्तान भी फतेह किया। फिर अंग्रेज ने जब उसके बच्चों को शिकस्त दी, बेटों को, ये सारे ब्रिटिश इंडिया में आ गए, फिर ये पाकिस्तान को मिले। तो कहने का मतलब है नहीं मियाँ साहब रंजीत सिंह बनने के लिए तैयार है, नहीं एक वहाँ की एक अजीम हस्ती अवतार, वो तो कोई बन नहीं सकता है। मसलन ये गुरु नानक साहब, बाबा गुरु नानक, उसको भी अडॉप्ट करने के लिए उनके पोइलग बनने के लिए तैयार है। नहीं वो नेशनल बुर्जुआई बनने के लिए तैयार है। एक सनतकार नेशनल बुर्जुआई होता है जो कहता है कि वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती हो, जिस तरह कांग्रेस ने किया था उस जमाने में जब पार्टीशन हुआ था। तो मियाँ साहब जिस तरह ज़िया के कंधों पर बैठकर चले हैं, अभी भी किन लोगों के कंधों पर बैठकर वो आए हैं। ठीक है सोना साहब, कंधों में बैठ के हमेशा बैसाखियों की सियासत मियाँ साहब ने की। अजीब की ये थ्योरी है। ये देखे, मुझे अफसोस भी होता है, मेरे भाई बड़े पढ़े लिखे हैं और बहुत मौजूद इंसान है, मुझे इज्जत है इसके लिए, लेकिन अजीब किस्म की थ्योरी जो भाई ने पेश की है। अब इस वक्त जब ये समझते हैं कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे तो ये बड़े वो जो है जमहूरियत पसंद भी हो जाते हैं
और बड़े कॉम्प्रेस भी हो जाते हैं। इस वक्त राजा रणजीत सिंह की बात कर रहे हैं। अभी हम ये तो नहीं कहे कि राजा डार जैसी हुकूमत आप भी कर रहे। राजा डायर तो बिल्कुल अजीम आदमी था। हम तो ये नहीं कहेंगे, हम आपको ये नहीं कहेंगे। हम तो राजा डायर तो अजीम आदमी था, अजीम था, तो आप उसकी जैसी हुकूमत करें ना। मैं भी वही कह रही हूँ ना। आप, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप उस जैसी हुकूमत आपने तो नहीं की। आपने ये बताया जमहूरियत की बात कर रहे हैं। उस वक्त तो बिलावल को जमहूरियत याद नहीं थी जब बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई जा रही थी। उस वक्त तो बिलावल को ये याद नहीं था जब सेनेट में जमहूरियत याद नहीं थी, सेनेट में हमारे वोट चोरी किए गए थे। उस वक्त तो ये बातें करेंगे तो फिर भुट्टो भी तो अयूब का कंधों पे चढ़ के आया था। अब आप ये बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं। उस वक्त क्यों भुट्टो साहब आए? भाई मैं ये बातें नहीं करती, मैं ये बातें नहीं कहती। आप इस तरह की बातें न करें। इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो है, बयानिया नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ बिल्कुल वोट को इज्जत दो की बात कर रहा है। अभी भी वही उस पे कायम है। और ये वो चीख रहे हैं जिसको पता है कि हमने कुछ नहीं किया, वो चीख रहे हैं। अभी वक्त कम है ना, इलेक्शन आ रही है, सबको पता चल जाएगा कि आवाम किसको वोट दे रहा है। एक सवाल कर लूं। ठीक है, मियां साहब पॉपुलर हैं, वजीर आजम 3 दफा रह चुके हैं। पंजाब के अंदर आप कह रही हैं पॉपुलैरिटी है, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर पॉपुलर है, उनकी 3 दफा हुकूमत। पॉपुलर नहीं, पॉपुलर नहीं। सवाल कर लूं, फिर आप कुछ भी कहें। पहली बात, उनको मैंडेट मिला है 3 दफा, 2008 में, 2013 में, 2018 में। ये एक बैरोमीटर होता है किसी की पॉपुलैरिटी को चेक करने के लिए इलेक्शन। पीपल्स पार्टी यहां किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करी, नून लीग के साथ, एमक्यूएम के साथ, जीडीए के साथ, जेयूएफ, किसी के साथ। मियां साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी इत्तेहाद करने जा रहे हैं। आप काफ लीग के साथ भी करने तो कमजोर है ना? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर वो लोग चाहते हैं कि हम मियां साहब के साथ करें, क्योंकि मियां साहब को लोग चाहते हैं, वोट उसके हैं, वो चाहते हैं कि हम इसके साथ होंगे तो हम जीतेंगे। असल मसला ये है, इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। अभी ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। इस वक्त भी वोट को इज्जत दो की बात है। इस वक्त भी वो जमहूरियत को मुस्तहकम करने की बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं चाहते कि इस तरह की बातें करें और फिर इस तरह की बातें करके ये अपने आप को बड़ा करने की बात करें। पर इस तरह बड़ा नहीं होता कोई भी। इस तरह से लोग समझ रहे हैं कि ये लोग क्यों चीख रहे हैं। क्या तो लोग तो कहने वाले भी कहते हैं कि भाई उस वक्त बिलावल भी हार चुका था। लोग तो कहने वाले ये कहते हैं कि दोनों सीटों से उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पे खेली थी, वो सब कुछ किया था, जो वो सपोर्ट लेनी थी जहां से वहां से ली थी। भाई कहने वाले क्या कुछ कहते हैं, आप इनको छोड़ दो। आप देखें कि अवाम में मकबूलियत क्या, अवाम किसको वोट देता है। हम अब भी उस पे कायम है, वोट किसको, अगर पीपल्स पार्टी को देते हैं बेशक आ जाए, जो भी है किसको भी दे, बेशक जो जिसको अवाम चाहे वो आ जाए, कहीं पे भी आ जाए। हमें कोई ठीक है, टेलीफोन पर है, टेलीफोन। डॉक्टर साहब, इलेक्शन की डिमांड सबसे ज्यादा आपकी क़यादत ने की, ठीक है ना, और वो बार बार करते रहे। दूसरी सियासी जमातों ने डिमांड नहीं की। आप अगर की है तो मुझे आप बताइएगा। तीसरी बात, अभी भी कह रहे हैं मकबूलियत है, मतलब तो आप मियां साहब सिंध में के अंदर भी हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, केपीके के भी अंदर हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखें, डिमांड तो जब मियां साहब आए थे लाहौर में, जो जलसा भी फलाप किया था, 30,000 लोग भी नहीं आए थे। और उधर भी उसने नहीं की कोई डिमांड की इलेक्शन की, आप हाँ ठीक है। उसके बाद जो है जब मैं गया चीन, तो मैं चीन में मैंने पूछा कि भाई मैं हर जगह जा रहा हूँ, मुझे माओ ज़ेडुंग की तस्वीर नजर नहीं आ रही है, सिवाय उनका टिएनमेन स्क्वायर है। तो उन्होंने कहा कि माओ ज़ेडुंग जो है हमारे दिलों में है, हमारे आसमानों पर है, इधर है। तो इसी तरह पंजाब में मियां साहब आसमानों पर होंगे या पता नहीं कहाँ होंगे, या रावी नदी में होंगे या कहीं और होंगे, मगर वहाँ आजकल वो फ्लॉप हो चुके हैं। उनके पास बहुत से, लाहौर उनके हाथ से जा रहा है। एक जमाने में लाहौर पीपल्स पार्टी का गढ़ था, फिर उनको इन्होंने चुराया जनरलों के कंधों पर बैठकर। अभी तो इनसे लाहौर भी चला गया है। अब उनका ख्वाजा साद रफीक कह रहा है कि मेरे हल्के को इधर उधर क्या है। भाई आपके हल्के को लाहौर में इधर उधर क्या है? आप तो थंबों को खड़ा करोगे वोट मिलेगा, तो इसका मतलब है कि लाहौर में भी आप इलेक्शन हार रहे। ये इनकी पोजीशन है, और पंजाब सारे में इनकी ये पोजीशन है।
अब वो इस्तेकाम पार्टी जो है, जो कल बनी है, जिस तरह पार्टियां बनती है वो भी आप समझते हैं, वो अब कह रहे कि उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं करते मुज़ाकरात, फिर वो चौधरी शुजात से मुज़ाकरात करते हैं। मना आप समझे ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा जायंट समझते थे। अभी वो हर आदमी के पास जा रहे हैं कि इनसे भी बात करें, इनसे भी बात करें, इनसे भी बात करें, खुदा करे कोई ऐसा रास्ता निकले तो इलेक्शन डिले हो जाए। इनकी डिमांड थी इलेक्शन की, नहीं थी ना, सिर्फ सिवाय पीपल्स पार्टी किसी की नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल आपकी तरफ भी नहीं, आऊंगा, ऐसा नहीं। आप बात करें, आपकी डिमांड नहीं थी इलेक्शन की। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की है मियां साहब ने कि इलेक्शन डिले हो। ये भी इन्हीं की जो है इल्जामात है कि ये नहीं। यहाँ अभी जो है पीटीआई ने कोर्ट में जो है वो डाली हुई थी, मियां साहब की कभी भी नहीं हुई थी। मियां साहब ने कभी भी नहीं कहा कि आप इलेक्शन डिले करें, मियां साहब ने कभी भी नहीं कहा। और पंजाब में भी मकबूल है, सिंध में भी मकबूल है, बलूचिस्तान में भी कहते हैं आप देखिएगा वक्त कम है, ये सारे दुनिया को पता चल जाएगा, पीपल्स पार्टी को पता चल जाएगा, आपको भी, सबको हमको पता चल जाएगा कि आवाम किसको वोट देती है। ये आप देखिएगा, ये तो वक्त दूर नहीं है। सुरेश साहब, आप तारीख अगर देखी जाए तो मियां साहब को हमेशा लाया गया है, कभी आपको पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, हमेशा इलेक्शन में उनको जितवाया गया है, क्या कहें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2013 में भी अवाम ने वोट दिया था, कोई लाया नहीं गया था। हमेशा जो है मियां साहब अवाम के वोटों पे आया है। ये बातें करने वाले जो हैं, ये इस तरह की बातें करके मियां साहब को फेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से कुछ नहीं इनको पले पड़ेगा, कुछ नहीं पले पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 2013 में भी जो है मियां साहब आए थे, उस वक्त भी मियां साहब के खिलाफ साजिश हुई थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी कभी शामिल हो जाती थी। वो जो उधर वहां पे हमारे यहाँ जो है रेजोल्यूशन लाए जाते थे मियां साहब के खिलाफ सिंध असेंबली में, मैं भी उसके खिलाफ बोली थी। इस तरह से नहीं है कि हमेशा जो है वो मियां साहब ने ये किया। मियां साहब हमेशा अगर अवाम के लिए नहीं करता तो जेलों में क्यों जाता, अवाम के लिए नहीं होता तो मुल्क बदल क्यों होता, अवाम के साथ नहीं होता तो 3 मरतबा वजीर आजम के उससे हटाया क्यों जाता, उसको क्यों उसकी पार्टी की लीडरशिप से हटाया गया, उसकी पूरी क्यादत को जेलों में डाला गया, उसकी बेटी को जेलों में डाला गया, उसके वर्करों को जेलों में डाला गया। हमेशा मियां साहब जमहूरियत के लिए लड़े हैं, मुल्क के लिए लड़े हैं, और हमेशा मुल्क को तरक्की मियां साहब ने दी है, मियां साहब ने दिया है। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि मियां साहब से वाकई इक्तदार लिया भी गया है, आपको पता है कि मियां साहब इक्तदार में आए भी हैं और उनको हटाया भी गया है, केसेस भी हुए, सब कुछ हुआ। और सिंध के अंदर मियां साहब की कारकर्दगी क्या रही है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सही, वो जो अटक जेल में था ना मियां साहब, तो गौस अली शाह में लंदन में मिला था, उसने बोला कि सुबह को जो है नाश्ता पर हम साथ बैठते थे, मियां साहब 2 पीस पहन कर आए, हमें खुशी हुई कि आज कुछ हो जाएगा, हम सब रिहा हो जाएंगे। मियां साहब ने कहा मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वहीं से वो लंदन चले गए, ये सब जेलों में पड़े थे आखिर तक। तो ये इतने दिल के जो है हिम्मतदार लोग हैं कि अपने साथियों को छोड़कर भाग जाते हैं। ये हमेशा इन्होंने इस तरह किया है। देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है यहाँ जो जिन लोगों ने की है, बादशाह खान वालों ने की है, वली खान वालों ने की है, जुल्फकार अली भुट्टो वालों ने की है, फांसियों तक चढ़े पीपल्स पार्टी के लोग, बेनजीर ने की है, या मुजीबुर रहमान जब ईस्ट पाकिस्तान था उन्होंने की है। ये तो भाग जाते हैं, ये दम ही नहीं है इनको जेलों वेलों में। इनके कितने 15, 20, 25 आदमी, वो भी नैबज़दा लोग, सब जेलों में पड़े थे। इनके आम कारकुन या वर्कर जेलों में गए हैं। तो स्ट्रगल कुछ और होती है। इनका तो लीडर हर बार भाग गया है, हर बार कटक जेल से ब्रेक का भाग गया। टाइम हो गया है, बड़ी मेहरबानी सुरेश साहब, आपने टाइम दिया ना। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को। वेलकम राजनीति में टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है अब्दुल रज़ाक रायनू साहब, एमपीए रह चुके हैं, जीडीए से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आप टेलीफोन लाइन पे रहे, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करूं। डॉक्टर साहब, ये इत्तेहाद जो बन रहे हैं, जमहूरियत है, ठीक है, बनने चाहिए, कोई गैर जमहूरी काम तो नहीं है। सिंध के अंदर जो इत्तेहाद, ये सब सियासी जमातें पीपल्स पार्टी के खिलाफ होने जा रही, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को इससे खौफ है, डर है?
इत्याद तो बनते रहते हैं इलेक्शनों में, हर इलेक्शन में इत्याद सिंध में बनते रहे हैं। खौफ तो नहीं है, ये भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। इलेक्शन के बाद तो फिर भी तकरीबन इनसे अंडरस्टैंडिंग्स पीपल्स पार्टी ने की है, जरदारी साहब ने पीर साईं पागारे से की है, यहाँ दीगर दोस्तों से की है, MQ वालों से की है। तो मेरे ख्याल से हमें कोई खौफ नहीं है। इलेक्शन में इत्याद बनते हैं, इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। अब जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत से ऐसे लोग जिनको टिकट्स नहीं मिली हैं वो भी तो कंटेस्ट करेंगे ना इलेक्शन। सारे सिंध में इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं और एंटी पीपल्स पार्टी वोट हर जगह मौजूद है। बाकी तो आवाम की मेहरबानी जो हमेशा पीपी को कामयाब करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। रजा साहब, रहमू साहब, कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है ऐसे इत्तेहाद का? ये इत्तेहाद बनते रहते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सियासत है। सियासत में जो है जब भी इलेक्शन का सीजन आता है तो बिल्कुल अलायंस होते हैं। आप देखें ये वाहिद GD अलायंस है, क्योंकि अलायंस सिर्फ इलेक्शन तक महदूद होता है। ये पहला पार्टी है जो GD है 2018 में जिसका अलायंस बना था और वो आज तक चल रही है। वरना आपको पता है अलायंसेस का टेन्योर होता है 3 महीने 6 महीने, इलेक्शन के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये GDA का अलायंस जो बना था 2018 में वो आज तक बरकरार है। उन्होंने 2018 का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, अब 2024 का इलेक्शन है वो भी GDA इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कंटेस्ट करेगा और मैदान में जो है लड़ेगा। तो अलायंसेस तो करते हैं, फायदा देते हैं लोगों को अभी। वरना आप देखें ना सिंध का क्या असर है, क्या हालात हुए हैं। तो इस मरतबा GDA को इंशाल्लाह भरपूर रिजल्ट मिलेगा। रहमू साहब, आपको पता है कि पूरे सिंध के अंदर एक बड़ी कैंडिडेट्स की जरूरत होती है MNA MPS के ऊपर। इतने कैंडिडेट्स हैं आपके पास, काफी ऐसे लोग थे जो इलेक्टेबल्स थे। जिस तरह महर साहब चले गए, पूरी पट्टी चली गई, आपको पता है, पूरे लोग वहां के चले गए, सबने ज्वाइन कर लिया। और आपके दूसरे शहरियार साहब चले गए, गौसबख्श साहब चले गए। ये इलेक्टेबल्स थे GDA के अंदर जो जीत के आते थे, तो वो भी उस तरफ चले गए हैं। रहमू साहब जी बिल्कुल, हर एक को राइट है। पॉलिटिक्स अपने अपने हल्के के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से देख के करते हैं। महर साहबान के लिए इज्जत है, उन्होंने बेहतर समझा होगा जो उन्होंने अपना फैसला किया। लेकिन अल्टरनेट हर जगह पे मौजूद है। आप देखेंगे ना हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्टरनेट है और GDA के पास कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह वो फाइट करेंगे, मैदान में आएंगे। जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेंगे ना कि लोगों को क्या जो है रेस्पॉन्स मिला है GDA को। बिल्कुल लाइन पर है। डॉक्टर साहब, दो चीजें बड़ी अहम होती, एक आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अहम होती है इलेक्शन के अंदर। वैसे भी पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तंजीम होती है। पीपल्स पार्टी के पास तंजीम तो है अपनी जगह। दूसरे इलेक्टेबल्स बड़े अहम होते हैं, असेंबली में वो ही पहुंचते हैं। दोनों चीजें आप देख रहे हैं इधर। देखें, GDA तो एक अलायंस है, उसमें बहुत सी पार्टीज हैं और उनमें कुछ पार्टीज हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तक हैं, सारे सिंध में नहीं है। और इलेक्टेबल्स भी इनके पास नहीं है। मगर ये है कि जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि हर हलके में खड़े होंगे। फिर ये लास्ट टाइम भी इन्होंने उन्हीं दोस्तों से कांटेक्ट किया था। तो बहरहाल इनका राइट है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। इलेक्शंस में तो मुकाबले तो होते हैं और हर हलके में मुकाबले होते हैं। तो बाकी इनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस यही रहा है कि इनके बहुत से साथी आगे चलकर या प्रीवियसली भी वजीर भी बनते रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ और दीगर हवालों से भी साथ रहे हैं। अभी भी यही सेम पिक्चर होगी। रहमू साहब, आपको खुद पता है कि ठीक है, माजी में आप साथ रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, उस टाइम आपकी पोजीशन मजबूत थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नाम आपसे गिनवा सकता हूं। आपकी पोजीशन आज की बनिस्बत आपकी पोजीशन सही इतनी मजबूत नहीं है। और दूसरा, इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसके ऊपर भी आपने तहफुजात का इजहार किया है। निगरान हुकूमत सिंध के ऊपर भी आपने तहफुजात का इजहार किया है। उनको ही तो इलेक्शन करवाना है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप देखें ना निगरान हुकूमत से हमारे तहफुजात इस हिसाब से थे। निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की ऐसे समझो कि वो कंटिन्यूसली चल रही थी, क्योंकि वही सेम सिस्टम उनका चल रहा था, वही सिस्टम उनका खत्म ही नहीं हुआ, बंद ही नहीं हुआ। तो लोगों में एक ताकत हो जाएगा ना, केयर टेकर कैसे फ्री एंड फेयर जो है सेटअप। बाकी रही इलेक्शन पे उंगलियां उठाना,
आप देखें हमेशा इलेक्शन जनरल इलेक्शन होता है वो जुडिशरी करवाती है। ये ब्यूरोक्रेसी है, इनको पता है कि 2 महीने के बाद जो इलेक्शन हो गए, पहले अभी तक उनका सिस्टम खत्म नहीं हुआ, तो लोगों में तासर जाता है ये जो ब्यूरोक्रेसी इनकी कमदार बनी हुई है वो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकती है। तो उसमें जेन्युइन हमारी शिकवा शिकायत थी, ऐसे नहीं कोई गलत थी। यही जो है झूठे पर्चे दाखिल कर रहे हैं, यही लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं, ये इनसे क्या उम्मीद रखी जाए ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। तो जीटीए ने एक अपना मौकफ रखा था, उनका एक राइट था। हमारा आज भी यही मुतालबा है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तासर देना है इलेक्शन कमीशन को तो वो जुडिशली के थ्रू करवाए। क्यों जुडिशली से भाग रहे हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने कल लोकल पार्टी इलेक्शन करवाई, ये सबने देखे हैं, उनके घरों पे डब्बे ले जाके उनके रिजल्ट लोगों के चेंज कर दिए गए। तो इस हिसाब से कैसे लोग मानेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? तो इसलिए हमारा दुरुस्त मुतालबा था कि जुडिशली से आप इलेक्शन करवाएं ताकि लोगों को कम से कम ये तासर तो जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। और डॉक्टर साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे 2018 में भी तो इन्हीं ब्यूरोक्रेसी ने करवाया है, उन्हीं अफसरान ने। साकिब निसार साहब थे, उन्होंने ये ऑर्डर निकाले थे कि कोई जो पैटर्न है वही चलेगा। अब मसला ये है कि अभी ये जो है अपना पंजाब हाई कोर्ट में जो सेम बात रायमो साहब जो पिटीशन थी जो तहरीक इंसाफ की, अभी कल जो है पेशावर में भी इसी हवाले से पिटीशन तहरीक इंसाफ ने दाखिल की है। तो अगर जीडीए को एतराज़ है तो वो भी दाखिल करें। मिसाल के तौर पर साईं फरमा रहे हैं ना, सिंध हाई कोर्ट में दाखिल करें। मेरी इत्तला है कि सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हुई है मगर पीटीआई की तरफ से हुई है, जीडीए दाखिल करे। हालांकि उस सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ चुका है, उसके बावजूद ये पिटिशंस दाखिल हो रही है तो इसका मतलब देयर इज सम फिशी। इसका मतलब ये है कि पीटीआई या जीडीए या दीगर पार्टीज इलेक्शन नहीं चाहती, इलेक्शन से भाग रही हैं, यही लगता है। अब देखें क्या होता है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब रायमो साहब इलेक्शन से भाग रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते क्योंकि आप चाहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो, अगर इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी जीत के आएगी, क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम पार्टीज इलेक्शन की ख्वाहिशमंद है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए और इलेक्शन के लिए जेडीए भी पूरी उम्मीद है इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन आप देखें ना, कंटिन्यूसली 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, उनका इन्फ्लेशन है तमाम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। आज भी जो डीसीज वगैरह लगे, क्यों केयर टेकर सिस्टम भी ऐसे समझो कि बी टीम है इनका, जो सिंध में आजकल केयर टेकर सिस्टम लगा हुआ है, उनके अफसरान इनकी जाने नशीन लगे हुए हैं। तो उनके होते हुए कैसे फेयर इलेक्शन होगा? भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चलो ठीक है, ये तो जुरिडिक्शन है, हाई कोर्ट का राइट है, जो उन्होंने प्ली ली थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया डिसीजन। लेकिन वो लोग पेशावर हाई कोर्ट में भी गए हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी पिटीशन एडमिट्स हुई है। तो हम भी मुतालबा जीडीए भी यही करते हैं। तो भाई अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तासर देना है तो जुडिशली से ये क्यों भागते हैं? मैंने खुद 2002 का इलेक्शन लड़ा है, जुडिशली थी। 2008 का हमने इलेक्शन लड़ा है, जुडिशली थी। 2018 इलेक्शन में जुडिशली थी। तो अभी इनको कौन सी मजबूरी हो गई जो जुडिशली सारी बंद हो गई, खत्म हो गई? कहाँ से चले गए जो ये ब्यूरोक्रेसी लेना चाह रहे हैं? वो इसीलिए लेना चाह रहे हैं ताकि इनको रिजल्ट अपने नजर आ रहे हैं कि जुडिशली जो है वो काम नहीं करेगी, जो इनकी ब्यूरोक्रेसी जो इन्होंने बैठा के रखे हैं वो काम करेंगे 2 नंबरी वाले। इसीलिए ये जुडिशली से भाग रहे हैं। तो भाई अगर फ्री एंड फेयर का तासर देना हो तो आप सारी पार्टीज मुतालबा करेंगे भाई जुडिशली के थ्रू करवाएं, फिर जो भी जीत गया है ठीक है। ये जुडिशली से भाग रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से ये इनकी बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। उसका मकसद यही है कि इलेक्शन में रिगिंग हो, इलेक्शन इनके घर पे बैठ के पेटियां भरी जाएं, रिजल्ट लोगों को चेंज कर दिए जाएं और इनको जितवाया जाए। मेन मकसद इनका तो यही है। इसीलिए तो हम आज भी मुतालबा करते हैं कि भाई जुडिशली के थ्रू। सर मुतालबा अपनी जगह होता है, आप हाईकोर्ट जाएं, आप जीडीए जाए, एमक्यूएम हो, जेयूआईएफ हो, सब मिलके, वैसे भी आपकी मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहाद करने जा रहे हैं, काफी चीजें सीट एडजस्टमेंट पे भी बात हो रही है। तो आप अदालतें तो खुली हुई हैं रायमो साहब। बिल्कुल हम जाएंगे, हमारे दोस्त पिटीशन तैयार कर रहे हैं, वो आज या कल इंशाल्लाह कल या परसों हो जाएगी एडमिट की तो अपना हाई कोर्ट सिंध में तो दाखिल। हम भी जा रहे हैं कि भाई जुडिशली के थ्रू होनी चाहिए। क्यों ये ब्यूरोक्रेसी करवा रही है? पहला इलेक्शन है जो ब्यूरोक्रेसी वाले रिजल्ट तो कल लोकल बॉडी लोगों ने देख ली, क्या उनका असर किया गया लोगों के साथ। डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? सर हमारे भाई हैं ये रायमो साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं। मसला ये है कि रायमो साहब की नोटिस पर मैं लाऊं कि जब ये चीज़ें हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने आज से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले बारहा कहा कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं।
और ये आर्गुमेंट्स उन्होंने काजी फाइज ईसा के सामने भी सिकंदर सुल्तान राजा ने रखी ठीक है, कि 2-2.5 महीना पहले हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि भाई ये जो है जजेस को नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिकंदर राजा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की दरखास्त नहीं आई। हालांकि ये प्रोसीजर 2-2.5 महीना पहले अगर जीटीए वाले या पीटीआई वाले या कोई भी पार्टी अगर लिख कर दे देती तो हो सकता है वो उसमें वजन पड़ जाता ना आर्ग्यूमेंट्स में। या तो अभी अचानक सबको याद आया, इसका मतलब इलेक्शन से फरारी है ना। मतलब इसके पीछे कोई है? देयर इज सम फिशी। मैं इस वक्त कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए, आवाम की बेहतरी इसमें है, इस मुल्क की बेहतरी इसमें है, सूबे सिंध की बेहतरी इसमें है, सब सूबों की। तो बाकी देयर इज सम फिशी। हाँ सर, राइमू साहब, कोई पीछे है इसके के इलेक्शन ना हो? पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरियत हो, पार्लियामेंट हो और एक मैंडेट के साथ हुकूमत आए और वो हुक्मरानी करे। आप भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जमहूरियत हो, पार्लियामेंट हो, एक मैंडेट के साथ, हकीकी मैंडेट के साथ, कोई किसी का मैंडेट चोरी नहीं करे और वो हुक्मरानी करे? बिल्कुल यही चाहती है। जीडीए भी अपने टाइम पे इलेक्शन चाहती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है। हम भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो और इलेक्शन जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए उसको ये केयर टेकर अपना सेटअप उनके हवाले करे। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसको रिजल्ट तमाम पार्टी तस्लीम करें। सिर्फ अब किसी को स्पेशली तौर पर रिलीफ देने के लिए ना किया जाए, सबको बराबरी के बुनियाद पे जो है इलेक्शन का राइट दिया जाए और जो फ्री एंड फेयर का तासर दिया जाए कि बिल्कुल हकीकी इलेक्शन हुआ है। हम भी टाइम पे इलेक्शन चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो इलेक्शन का जिस तरह होने जा रहे हैं, एक इलेक्शन, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए नहीं, एक इलेक्शन के अलावा। आपको पता है इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसकी साख यानी कि फ्री एंड फेयर के भाई ये फ्री एंड फेयर होगा, हम वोट डालने जाएंगे, ये तो आईनी डिमांड है, ये तो सब चाहते हैं डॉक्टर साहब कि किसी का भी इलेक्शन यानी कि कहीं भी किस सूबे में, मरकज में, कहीं भी किसी का इलेक्शन चोरी तो ना हो। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये इंश्योर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है कि ये इंश्योर इलेक्शन कमीशन को करना है, नहीं रायमो साहब को करना है, नहीं मुझे करना है, नहीं किसी और को करना है। सही। तो इलेक्शन कमीशन वो ऐसे इक़दाम करे जो हर आदमी को, हर पार्टी को वो मुतमईन करे। अभी मैं और आप तो नहीं कर सकते। जरदारी साहब और आपकी पार्टी आरओ डीआरओ की इलेक्शन भी कहते थे, आपको याद होगा। फिर आरटीएस आया, वो भी आपको पता है किस तरह मैनेज हुआ। ये आपसे ढकी छुपी बात ना आपसे, न रायमू, न देखने वालों। क्या कहें? आपकी बात 110% से मैं एग्री करता हूँ, पर हाँ ये सब चीज़ों का एक टाइम पीरियड और वक्त होता है। मिसाल जब कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही थी उस पर एतराज़ात हो रहे थे, सही, ऑब्जेक्शन वक्त पर किया जाता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैं ये कहता हूँ कि जब ये चीज़ें बन रही थी आज से 2.5 महीना पहले, 2 महीना पहले, और जब इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि भाई जिसको ऑब्जेक्शन है वो बोले, तो उस वक्त सब क्यों खामोश थे? हर चीज़ का एक वक्त होता है ना। अब इन वक्त पर आप करोगे कि भाई अब ये मसला है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन 6 महीने पीछे हो जाए। भाई अगर कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है, डीआरओ आरओ का मसला है, ये सब चीज़ अगर हट जाए इलेक्शन डिले होगा। और अगर 12 मार्च तक अगर इलेक्टोरल कॉलेजेस नहीं आते हैं तो सेनेट आपकी 50% चली जाएगी, सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन फंक्शनल हो जाएगा, यानी कि आईनी बहरान होगा। तो इसका अब क्या हल है? मतलब है कि बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। रायमू साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। इलेक्शन होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जो मुल्की हालात हैं आपके सामने, सब सियासी जमातों को पूरा हक है कि वो यानी कि इत्तेहाद करें, किसी के खिलाफ इलेक्शन लड़े, यानी कि सिलेक्शन कबूल नहीं होगी आवाम को। पहले भी कबूल नहीं थी, पीटीआई की गवर्नमेंट भी 4 साल चली। हकीकी मैंडेट के साथ हुक्मरानी करनी चाहिए, अवामी मसाइल हल किए जाएं। इसी के साथ इजाज़त।